Hello friends, welcome to Placement Updates by Anupam. In this video, we are going to see Datamatica coding question and its solution. So if you are new to the channel, then don't forget to like, share and subscribe. So let's start the question. So here I am having the image of the question. तो मैं question पढ़ लेता हूँ फिर आपको समझाता हूँ, ठीक है। और किसी को इसकी PDF चाहिए तो वो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकता है। मैं वीडियो अपलोड होने के जस्ट बाद ही ये PDF सेंड कर देता हूँ मेरे टेलीग्राम चैनल पे, और वहां पे आप लोग आपस में भी डिस्कस कर सकते हो अगर कोई कोडिंग क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोगों को नहीं आ रहा हो तो, ठीक है। और मैं तो हूँ ही वहाँ आप लोगों को हेल्प करने के लिए, ठीक है। तो चलिए आज के इस वीडियो में अपन लोग देखते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था डेटामेटिका कंपनी के कोडिंग क्वेश्चन में। तो अपन देखते हैं, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन अरेंजमेंट, given an array of size n, write a function to rearrange the number of array in such a way that even and odd number are arranged alternatively in increasing order, ठीक है। तो अपन को एक एरे दिया रहेगा, ठीक है, n साइज का, ठीक है। अपन को उसके नंबर को इस तरह से अरेंज करना है, मतलब उसमें इवन नंबर भी रहेंगे और नंबर भी रहेंगे। अपन को उसके नंबर को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है। ठीक है, अपन देखते हैं इनपुट एंड आउटपुट स्पेसिफिकेशन, ठीक है। तो मतलब इस क्वेश्चन में खास बात क्या है, यहाँ पर है, मतलब ये यहाँ से देखिए, इवन एंड ओड नंबर आर अरेंज अल्टरनेटिवली। अल्टरनेटिवली मतलब क्या है कि पहले एक इवन आएगा या ओड आएगा, फिर पहले इवन आएगा फिर ओड फिर इवन, ऐसा, ठीक है। मतलब अगर पहले इवन आ गया बाद में ओड आएगा, ठीक है, फिर वो साइकिल रिपीट होगी, या पहले ओड आ गया तो बाद में इवन आएगा, वो साइकिल रिपीट होगी, ठीक है। तो अल्टरनेटिवली लाना है, एक बार इवन एक बार ओड, और वो सारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, ठीक है। और अपन इनपुट आउटपुट देख लेते हैं ताकि क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। ये क्वेश्चन 2 लाइन का है बट इसमें लॉजिक अच्छा खासा लगने वाला है, ठीक है। अपन इनपुट आउटपुट देखते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर होगा क्वेश्चन। तो अपन को 2 लाइन में इनपुट आने वाले हैं। पहले लाइन में n आएगा जो साइज का एरे देगा, और दूसरी लाइन में आएगा एरे एलिमेंट, मतलब कोमा सेपरेटेड एरे के एलिमेंट आएंगे, ठीक है। ये 2 बात तो क्लियर हो गई कि पहली लाइन में n लेना है, दूसरी लाइन में कोमा सेपरेटेड वैल्यूज लेना है, ठीक है। और अपन को आउटपुट में क्या देना है, रिटर्न द अपडेटेड अरे, मतलब अपडेटेड अरे को रिटर्न करना है। मतलब जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो अपन अरेंज करेंगे ना, अल्टरनेटिवली इंक्रीजिंग ऑर्डर में, वो रिटर्न करना है। मतलब प्रोग्राम को समझना तो इजी है, इसका अपन लॉजिक बनाने में थोड़ा सा दिमाग लगेगा, तो अपन उसको देखेंगे, ठीक है। तो अपन एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है, जैसे एग्जाम्पल 1 इनपुट 5 दिया, तो अपन ने 5 स्पेस सेपरेटेड वैल्यूज मिली। उसके बाद अपन ने इसको सॉर्ट करा। कैसे सॉर्ट करा, तो सबसे पहले छोटी वैल्यू निकाली सबसे, तो 5 निकाल ली, ठीक है। अब उसके बाद ये तो ओड वाले में से निकल गई। अब इवन में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी, इवन में तो 8 है, ठीक है। अब ओड में सबसे छोटी बट 5 से बड़ी, ठीक है, तो 9 आएगा, 9 आ गया, ठीक है। अब ये लास्ट में 23 बचा तो वही आ गया। मतलब ये क्वेश्चन देख के ही अपने माइंड में लॉजिक क्लिक होना चाहिए। जैसे कि एक लॉजिक सिंपल सा क्विकली मतलब माइंड में सबके आ रहा होगा, जैसे कि अपन इस एरे को 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, एक इवन में एक ओड में, ठीक है। अपन पहले इवन लेंगे फिर ओड लेंगे, फिर इवन फिर ओड, ठीक है। तो अपन ऐसे लेंगे, ठीक है। और इवन ओड जो लिस्ट है वो भी अपने आप में सॉर्टेड रहेगी, ठीक है। तो अपन को दिक्कत नहीं आएगी, पहले इवन में से ले लेंगे फिर ओड में से, फिर इवन में से फिर ओड में से, ठीक है। तो अपन ऐसा कर लेंगे। तो आउट मतलब लॉजिक तो सबको क्लियर हो गया है कि मोटा मोटा मतलब कैसा लॉजिक लगाना है। 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे इस एरे को, इवन ओड, और अपन इवन में से लेंगे फिर ओड में से, फिर इवन फिर ओड, ठीक है। ठीक है, तो इसका जो आउटपुट है, इसके आउटपुट में एक मतलब एक अलग तरीके का देना है। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे कि अपन को इसके आउटपुट आगे और ये लास्ट में कर्ली ब्रेसेस लगाना है, ठीक है। तो ये अपन को अपनी एंड से अपेंड करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि इन्होंने आउटपुट फॉर्मेट में दिया है कि कर्ली ब्रेसेस होना चाहिए शुरू एंड लास्ट में, तो अपना जो भी आउटपुट आएगा उसके पहले अपन एक कर्ली ब्रेसेस शुरू में और लास्ट में जोड़ना पड़ेगा, तो अपन वो कर लेंगे। तो ये जैसे इस तरह का आउटपुट आना चाहिए, ठीक है। अगर ये आता है तो इस तरह का आउटपुट आना चाहिए। अपन एक और एग्जाम्पल इनपुट देख लेते हैं, वैसे समझ तो आ ही गया है, एक बार और देख लेते हैं।
फॉर एग्जाम्पल मान लो कि ये 5 इनपुट वाला देख लिया, 4 वाला देख लेते एक बार। जैसे मान लो कि 4, जैसे किसी ने इनपुट दिया 4, ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, जैसे कि 4 किसी ने इनपुट दिया तो 4 कोमा सेपरेटेड अपन ने वैल्यू ले ली, ठीक है। फिर अपन ने इसको अरेंज करा इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, 25। तो सबसे पहले अपन ने 25 ले लिया। अब उसके बाद इवन में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी, 26, ठीक है। अब उसके बाद ओड में ढूंढो, तो ओड में वैल्यू ही नहीं है, ठीक है। अब ओड में वैल्यू नहीं है तो ठीक है, फिर फटाफट इवन वाली सारी वैल्यू आ जाएगी। तो 26 के बाद इवन है 30, फिर 300, ठीक है। तो इस तरह से प्रोग्राम को बनाना है। तो चलिए अब अपन चलते हैं अपने पाइथन आईडी पर और वहां पर अपन अपना प्रोग्राम बनाएंगे। तो लेट्स गो टू अवर कंपाइलर। यहाँ तो यहाँ पर मैंने आपको प्रोग्राम लिख रखा हुआ है, ठीक है। तो पहले मैं प्रोग्राम को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ से प्रोग्राम समझाता हूँ, फिर एग्जीक्यूट करके भी बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने पहली लाइन में क्या कर लिया, एन को इनपुट ले लिया है। सेकंड लाइन में मैंने कोमा सेपरेटेड वैल्यू ले ली, ठीक है। इनपुट को स्प्लिट कर दिया है ऑन द बेसिस ऑफ कोमा, और मैंने हर इनपुट को इंट में लिया है, कन्वर्ट करा है और एक लिस्ट में स्टोर कर दिया है, ठीक है। ये बात यहाँ तक क्लियर है। अब उसके नेक्स्ट लाइन में मैंने क्या करा है, उसके नेक्स्ट लाइन में मैंने यहाँ पे क्या करा है, सॉर्टिंग, ठीक है। सॉर्टिंग ऑन इंक्रीजिंग ऑर्डर। मैंने ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग इसलिए कर दी है बिकॉज अपने को जो आउटपुट चाहिए वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए, ठीक है। मतलब कि जैसे कि अपन को इवन और मतलब मैंने यहाँ पे जैसे कि डिस्कस करा था कि मैंने यहाँ पे क्या डिस्कस करा था, जो अपना एरे रहेगा अपन उसको दो पार्ट में तोड़ेंगे, एक इवन में एक ओड में, और वो इवन ओड भी अपने आप में सॉर्टेड होना चाहिए। तो मैंने इन दोनों में सॉर्टिंग लगाने के बदले यहाँ पे सिंगल सॉर्टिंग लगा दी, मतलब कि यहाँ पे वो मेन एरे को ही मैंने सॉर्ट कर दिया है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और यहाँ पर मैं उस सॉर्टेड वैल्यू को स्टोर कर रहा हूँ। मैं कैसे, मैं इवन और ओड वैल्यू को कैसे फिल्टर कर रहा हूँ, और हर एलिमेंट इन लिस्ट में चेक कर रहा हूँ, इफ आई इज डिविजिबल बाय 2 तो ठीक है उसको स्टोर कर दो इवन में, अगर ऐसा नहीं होता है तो ये ओड वाले में स्टोर करा है। तो ये तो बहुत बेसिक है, तो ये भी मतलब 5th लाइन तक तो किसी को कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ पे अपन ने एरे को नॉर्मली सॉर्ट करा, उस सॉर्टेड अरे में से अपन ने इवन वालों को ले लिया, यहाँ ओड वालों को ले लिया। तो यहाँ पे जो इवन में जो भी आएगा वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में आएगा, बिकॉज ये एरे सॉर्टेड है, मतलब तो सबसे छोटी वाली वैल्यू पहले स्टोर होगी और जो सबसे बड़ी वाली रहेगी वो लास्ट में स्टोर होगी, ठीक है। तो अपना यहाँ पे तो क्या हुआ, जो अपना मेन एरे था उसको अपन ने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, इवन और ओड है, ठीक है। अब अपना मेन टास्क क्या है कि एक वैल्यू इवन से लो, एक वैल्यू ओड से लो, ठीक है। तो अपन को अल्टरनेटिवली मिक्स करना है, तो ठीक है। तो अपन उसके लिए क्या करेंगे, मैंने एक लिस्ट बनाई है आंसर, ठीक है। इसमें क्या अपन स्टोर करेंगे, अपना आंसर, मतलब जो इसमें से वैल्यू फिल्टर करेंगे ना अपन अल्टरनेटिवली, इवन फिर ओड फिर इवन फिर ओड, तो अपन कहाँ रखने वाले, अपन आंसर में रखने वाले, ठीक है, आंसर लिस्ट में। तो चलिए अपन देखते हैं कि अपन कैसे इवन और ओड को एक एक करके लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने दो वेरिएबल ले लिए, इवन काउंट ओड काउंट। ये क्यों लिए हैं, बिकॉज जब मैं इवन में से वैल्यू लूंगा तो फॉर एग्जांपल फर्स्ट टाइम में इवन में से 0 वाला लेना चाहता हूँ, सेकंड इटरेशन में मैं 1 वाला लेना चाहता हूँ, उसके अगले वाले में मैं थर्ड वाला एलिमेंट लेना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैंने ये काउंटर एक वेरिएबल लिया है, ओड काउंटर इवन काउंटर। मतलब ये जो इवन एरे में से लेगा ना पहली बार में 0 वाली 1 वाली 2 वाली, तो उसके लिए मैंने ये काउंटर लिया है, ठीक है। तो ये काउंटर अपने को वैल्यू निकालने में काम करेगा, ठीक है। तो अपन इसको देखेंगे कहाँ पे यूज करा है, ठीक है। उसके बाद अपन ने ये लूप लगा लिया, ये लूप क्या है, इनफाइनाइट टाइम रन होगा, ठीक है। अपन इसको ब्रेक करेंगे एक कंडीशन पे यहाँ पे, तो अपन देखेंगे कंडीशन क्या है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, अपन को अल्टरनेटिवली एक एक वैल्यू लेनी है, एक बार इवन से एक बार ओड में, एक बार ओड में एक बार ओड से एक बार इवन में। तो सबसे पहले सवाल ये उठता है कि पहले मैं ओड से वैल्यू लूं कि इवन से लूं, ये क्वेश्चन उठता है। तो अपन इसके लिए क्या करेंगे, अपन को पता करना है कि भैया छोटी वैल्यू किसमें, इवन वाले में है कि ओड वाले में। तो सबसे पहले अपन चेक कर लेंगे कि जो इवन का जो 0 वाला इंडेक्स है
ओड के जीरो वाले इंडेक्स से बड़ा है क्या? अगर ओड का जीरो वाला इंडेक्स छोटा है इवन के जीरो वाले से, मतलब ओड का जीरो वाला इंडेक्स छोटा है अगर इवन के जीरो वाले इंडेक्स है, तो अपन क्या करेंगे, जो ओड का जीरो वाला इंडेक्स है अपन उसको अपेंड कर देंगे किसमें, आंसर में। तो अपन ने यहाँ वही चेक करा है कि जो ओड का जीरो वाला इंडेक्स है क्या वो छोटा है इवन के जीरो वाले इंडेक्स से, तो अगर होता है तो अपन इसको क्या करेंगे, अपन ने यहाँ पे वो चेक कर लिया है और यहाँ पे अपन ने अपेंड कर दिया है आंसर में। ठीक है, अपन ने आंसर में अपेंड कर दिया है। कौन सी वैल्यू अपेंड करिए, ओड के जीरो वाले इंडेक्स पे है वो, ये इसकी वैल्यू यहाँ पे जीरो है ना, तो जीरो वाले इंडेक्स पे जो है वो अपन ने अपेंड कर दिया। अब अगली बार अपन को वन वाला करना है, मतलब अगली बार जब नेक्स्ट इटरेशन आएगा तो अपन को वन वाला करना है, तो उसके लिए मैंने इसकी वैल्यू यहाँ पे ओड काउंट की वैल्यू 1 से बढ़ा दी, ताकि जब अपन नेक्स्ट बार आएंगे ना तो ये अपन को वन वाला अपेंड करेगा। ठीक है, इतना क्लियर है। अब मतलब जीरो वाला इंडेक्स को, मतलब एक बार तो ओड वाला अपन ने अपेंड कर दिया, अब दूसरी बार अपन इवन वाला अपेंड करेंगे। कहां से, इवन ऑफ इवन काउंट, तो ये इवन काउंट को भी जीरो से स्लैश कराए तो पहली बार ये भी जीरो वाला इंडेक्स अपेंड कर देगा आंसर में। ठीक है, मतलब यहाँ पे पहले ओड का जीरो वाला अपन ने अपेंड करा, फिर इवन का जीरो वाला अपेंड कर दिया। ठीक है, और जैसे ही अपेंड हुआ अपन ने इवन काउंट की वैल्यू को 1 से बढ़ा दिया। ठीक है, तो ये ऐसे ही हर बार एक एक वैल्यू अपेंड होते जाएगी, एक बार इवन, एक बार ओड वाली होगी, फिर ओड काउंट बढ़ेगा, फिर इवन वाली होगी, फिर इवन काउंट बढ़ेगा। ठीक है, तो ये अपन ने ये कब तक, मतलब ये कितनी बार होगा, अपन ने इसके लिए कंडीशन लगा, ये उतनी ही बार होगा जब तक ओड की लेंथ से ओड काउंट की वैल्यू छोटी है। फॉर एग्जांपल ओड में 5 एलिमेंट है, ठीक है, मतलब ओड वाला जो अपना ये जो ओड वाला जो सब एरे है, फॉर एग्जांपल मान लो इसमें 2 एलिमेंट है। ठीक है, तो ये 2 से छोटी वैल्यू के लिए ही रन करेगा। ठीक है, मतलब 0 1, मतलब ये 2 बार ही रन करेगा। ठीक है, तो इससे ये हुआ कि इसमें जितने एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट इसमें स्टोर हो जाने के बाद वो वापस से रन नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए ये चेक लगाया हुआ है कि जितने एलिमेंट हो वो सारे एलिमेंट स्टोर होने के बाद ये कंडीशन एक मतलब रन ना हो, बिकॉज यहाँ पे अपन को एरर आ जाएगी, बिकॉज अपन इनवैलिड इंडेक्स देंगे तो यहाँ पे एरर आएगी। ठीक है, तो ये इतना तो सबको समझ आ गया होगा। ठीक है, एक बार और ब्रीफ कर देता हूँ फटाफट कि जैसे कि अपन ने पहली बार में अपन ने यहाँ पे क्या करा, अपेंड करा ओड वाला डेटा अपेंड करा आंसर में, फिर इवन वाला अपेंड करा। अपन ने जैसे ही ओड या इवन अपेंड करा अपन ने काउंटर को 1 से इंक्रीमेंट करा। ठीक है, और अपन हर बार चेक करना है कि वो काउंटर की जो वैल्यू है वो ओड या इवन के लेंथ से छोटी है ना, छोटी हो तो ठीक है, अलाउ कर दो ऑपरेशन, अगर बड़ी हो तो भाई नहीं, वो फिर अलाउ नहीं करो। ठीक है, ये तो हो गया कि ये तो वाले केस के लिए हो गया कि अगर मान लो अपना ओड की वैल्यू छोटी हो। ठीक है, ओड की वैल्यू छोटी हो, अगर अपने इवन की वैल्यू छोटी हो तो मतलब जो अपना इवन जो इंडेक्स है उसमें वैल्यू छोटी हो सबसे, तो अपन क्या करेंगे, तो ये सेम टू सेम लॉजिक अपन एल्स पार्ट में लगा देंगे। जैसे कि यहाँ पे मतलब अगर ओड की वैल्यू सबसे छोटी हो तो अपन पहले अपेंड कर रहे थे ओड वाला डेटा, अगर उसी तरह अगर मान लो कि इवन की वैल्यू सबसे छोटी हो तो अपन पहले इवन वाला अपेंड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने वही लिख रखा है एल्स कंडीशन में। ठीक है, सेम टू सेम यही लॉजिक है, ये देख लो, ये सेम टू सेम वही का वही है। ठीक है, कुछ भी मतलब अलग नहीं है। इसमें अपन क्या कर रहे थे, पहले ओड वाले को अपेंड कर रहे थे, फिर अपन इवन वाले को कर रहे थे। इसमें अपन ने क्या करा, उल्टा कर दिया, इसमें पहले इवन वाला अपेंड करा फिर ओड वाला कर दिया। ठीक है, बस दोनों में से एक ही एक बार में एग्जीक्यूट होगा। क्यों, अगर मान लो ओड की वैल्यू छोटी हो सबसे, मतलब इवन से छोटी, मतलब ओड की वैल्यू छोटी होगी तो ये रन होगा, अगर इवन की जीरो वाली इंडेक्स की वैल्यू छोटी होगी तो ये रन होगा। ठीक है, क्लियर। अब अपन ब्रेक टर्मिनेशन, मतलब अपना जो लूप टर्मिनेट कब होगा वो कंडीशन देख लेते हैं। अपना लूप कब टर्मिनेट होना चाहिए, मतलब अपन नॉर्मली सोचे तो अपना लूप तब टर्मिनेट होना चाहिए जब अपनी सारी वैल्यू कॉपी हो जाए आंसर वाले लूप में। तो सारी वैल्यू कब कॉपी होगी, जब ये कंडीशन फॉल्स होगी, मतलब ये जो कंडीशन है ये कंडीशन जब फॉल्स होगी तो अपनी सारी वैल्यू कॉपी हो जाएगी। मतलब ठीक है ना, मतलब अगर जैसे मान लो कि काउंट की वैल्यू 0 है, इसकी 2 है, तो नहीं अपेंड होगा 1, फिर एक और बार होगा, जब इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी इसकी वैल्यू भी 2, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी।
तो ये कंडीशन फॉल्स कब होगी, तो मैंने ये कंडीशन जब फॉल्स होगी ना तो अपनी सारी वैल्यू इंसर्ट हो जाएगी, इसका मतलब। तो मैंने वही चेक करा है कि अगर ये कंडीशन मैंने यहाँ से कॉपी करा है, ये कंडीशन यहाँ से कॉपी करा है, यहाँ पेस्ट कर दिया है और इस कंडीशन को इन्वर्स कर दिया है, ठीक है। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है, ये वाली और ये वाली दोनों फॉल्स हो जाती है, मतलब ये हुआ कि अपनी सारी इवन वैल्यू भी कॉपी हो चुकी है, ओड वाली वैल्यू भी कॉपी हो चुकी है, और अपन ये हर बार चेक कर रहे हैं हर इटरेशन में। तो अपन ने जैसे ही सारी वैल्यू कॉपी हो जाती है, अपन ने लूप को टर्मिनेट कर दिया है, ठीक है। अब जैसे ही टर्मिनेट होगा लूप, तो अपने जो आंसर जो नाम का जो लिस्ट है उसमें क्या जाएगा, अपना सारी वैल्यूज आ जाएगी इस तरह, मतलब अपनी सारी मतलब वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, सॉर्टेड ऑर्डर में, अल्टरनेटिवली सॉर्टेड ऑर्डर में, जैसी अपनी रिक्वायरमेंट की, ठीक है। अपने जैसे कि यहाँ पे मतलब यहाँ पे आंसर में क्या आ जाएगा, अपने को ये मिल जाएगा, ये आ जाएगा ये, ठीक है। बट अपन को जो प्रिंट करना है थोड़ा एक अलग स्टाइल में प्रिंट करना है। अपने को यहाँ पे बोला हुआ है कि जो आपका आउटपुट है उसको कोमा सेपरेटेड होना चाहिए और ये कर्ली ब्रेसेस भी होना चाहिए। तो इसके लिए अपन एक लाइन का छोटा सा कोड लिखेंगे, ठीक है। तो अपन ने क्या करा है कि जो वो लिस्ट है, लिस्ट तो अपना इंटीजर का है, जो आंसर है इसमें तो सारा इंटीजर अपन ने रखा हुआ है। तो अपन इसको क्या करेंगे, कोमा से इसके सारे एलिमेंट्स को ज्वाइन करना है। तो अपन कैसे करेंगे, हाइफन डॉट ज्वाइन, बट ये हाइफन डॉट ज्वाइन फंक्शन अपन बस स्ट्रिंग पे यूज कर सकते हैं, इसीलिए मैंने जो लिस्ट है इसका हर एक एलिमेंट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। तो लिस्ट का हर एलिमेंट है मैंने उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया है विद द हेल्प ऑफ मैप फंक्शन, ठीक है। पाइथन का एक मैप फंक्शन होता है जिससे अपन किसी भी लिस्ट को किसी भी डेटा टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने इंट को काय में कन्वर्ट करा है, स्ट्रिंग में। जैसे कि यहाँ पे अपन देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने यहाँ पे इनपुट को लिया है, इनपुट नॉर्मली स्ट्रिंग फॉर्मेट में आता है पाइथन में, मैंने स्ट्रिंग को यहाँ पे इंट में कन्वर्ट करा है, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पे मैंने मैप फंक्शन को यूज करा है, किस लिए, इंट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। मैंने इस इतनी लाइन से क्या हुआ, मेरा जो लिस्ट है वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब स्ट्रिंग में जैसे ही कन्वर्ट हुआ मैंने उसको कोमा से ज्वाइन कर दिया, तो कोमा से ज्वाइन करने के बाद ये बन जाएगा फाइनल आंसर, जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू ऐसी हो जाएगी, ठीक है। मतलब जितनी भी वैल्यू रहेगी सबको कोमा से मतलब अपन ज्वाइन करेंगे स्ट्रिंग को तो ऐसा दिखेगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, अपन को कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट और एंड में अपेंड करना है। तो मैंने क्या करा, कर्ली ब्रेसेस एक्सप्लिसिटली यहाँ लिख दिया, प्लस फाइनल आंसर जो वेरिएबल है मैंने यहाँ लिखा, उसके लास्ट में कर्ली ब्रेसेस लिख दिया, ठीक है। तो ये था कंप्लीट प्रोग्राम अपना कंपनी वाला। तो अपन इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि सारे टेस्ट केसेस के लिए चल रहा है कि नहीं, ठीक है। तो अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, मैंने मतलब पूरा प्रोग्राम को एक स्क्रीन पे कर दिया है, ठीक है। तो अपन इसको अब एग्जीक्यूट करके देखते हैं, होप आप लोगों को समझ आ गया होगा, ठीक है। तो मैं इनपुट और आउटपुट कॉपी करता हूँ, ठीक है। और फ्रेंड्स अगर आपको भी इस तरह के कोडिंग क्वेश्चन में कोई डाउट वगैरह हो तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। उस पे इस तरह के कोडिंग क्वेश्चन का डिस्कशन चलता रहता है। तो चलिए मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, कॉपी एंड ये थोड़ा मैं बड़ा कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से विजिबल होगा। ये ठीक है, ये यहाँ पे अब मैं पेस्ट करता हूँ, ठीक है। तो जैसे ही अपन ने पेस्ट करा तो अपना आउटपुट फॉर्मेट जैसा था वैसा ही आ रहा है, जैसे कि अपना आउटपुट फॉर्मेट था ऐसा, मतलब स्टार्टिंग में ओपनिंग कर्ली ब्रेस होना चाहिए, लास्ट में एंडिंग कर्ली ब्रेस, तो अपना आ भी रहा है वैसा, ठीक है। और अपन देख लेते हैं अपना आउटपुट सही आ रहा है क्या, तो 5 छोटा है, फिर 8, फिर 9, फिर 12, फिर 23, या तो ये हुआ अल्टरनेटिवली इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। आप देख सकते हो अल्टरनेटिवली इंक्रीजिंग ऑर्डर में आया है, ठीक है। अपन एक और इनपुट कॉपी करके देख लेते हैं, ठीक है। तो ये वाला कॉपी करता हूँ, ठीक है, कॉपी पेस्ट, तो ये मैं पेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, ये देखिए पेस्ट करते ही आ गया, ठीक है। तो 25 सबसे छोटा है, फिर 26 उससे बड़ा है, ये ओड है, ये इवन है, ये ओड है, ये इवन है, ठीक है। अब उसके बाद ओड की बारी है, देखो ओड इवन, ओड इवन। अब ओड की बारी है बट ओड है ही नहीं, तो क्या आएगा, इवन, ठीक है।
होप आप लोगों को प्रोग्राम बहुत अच्छे से समझ आया होगा और मैंने इसको आप लोगों को सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में और सबसे इजी मेथड में मतलब सोलो करने को बताया। मतलब सोलो तो अपन और भी कई तरीके से कर सकते हैं, बट वो तरीके थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे, तो इसलिए मैंने इसको भी सिंपल वे में समझाया है। ठीक है, तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर न्यू फ्यूचर अपडेट्स।